Hello everyone, myself Avnish Tiwari, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Sri Ram Swarup Memorial College of Engineering and Management, Lucknow. This is lecture 4 of module 5. In this lecture I am going to discuss about water supply and water distribution system. So basically following topics will be covered. First one is related to water supply, next one is water distribution system in a building, and the next one is fitting and plumbing fixtures. So in this lecture I am going to cover these topics. So these all are the references which I have used for the preparation of this content. So starting with water supply, basically हमने ये देखा है जब भी किसी बिल्डिंग में बात करते हैं तो ये इंश्योर करना हमारा प्राइमरी पर्पस हो जाता है कि एनफ वाटर अवेलेबल हो, जो भी वहाँ पे ऑक्यूपेंट्स हैं उनकी नीड्स को क्या हो वो फुलफिल किया जा सके. सो एनफ वाटर टू मीट द नीड्स ऑफ ऑक्यूपेंट मस्ट बी अवेलेबल फॉर ऑल द बिल्डिंग्स. इसके साथ साथ जो भी ऑक्यूपेंट्स हैं उनकी नीड तो फुलफिल हो, इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि कुछ और प्रोविजंस होनी चाहिए, जैसा कि क्या फायर प्रोटेक्शन मीन्स हमें कुछ अमाउंट वाटर वहाँ पे इंश्योर कराना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए कि जिससे कभी अगर फायर इंसिडेंट हो रहे हैं तो हम देन अपनी बिल्डिंग को क्या कर सकें, उससे प्रोटेक्ट कर सकें. इसके साथ में फॉर द पर्पज़ ऑफ हीटिंग और फॉर द पर्पज़ ऑफ एयर कंडीशनिंग मीन्स अगर हम वहाँ पे एयर कंडीशनिंग्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो देन उस केस में भी जो वाटर्स की नीड होगी उन्हें क्या करें हम फुलफ़िल कर सकें. तो ये सारे फैक्टर्स भी हमें कंसीडर करने चाहिए. कमिंग टू नेक्स्ट, जो भी हमारे वाटर के सोर्स हैं, अब क्योंकि वाटर सप्लाई की बात कर रहे हैं तो जो वाटर का सोर्स है ना, सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर बिल्डिंग इंक्लूड्स पब्लिक वाटर सप्लाईज. जनरली हमने देखा होगा कि जो हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं वहाँ वो वाटर सप्लाई करते हैं. इसके साथ हमने ये भी देखा है कि हमारे ग्राउंड वाटर मीन्स ग्राउंड वाटर भी आप एक प्राइमरी सोर्स की तरह देख सकते हो कि जिनसे हम वाटर क्या करते हैं कंज्यूम करते हैं. इसके साथ नेक्स्ट वन इज सरफेस वाटर. तो बेसिकली ये 3 डिफरेंट सोर्सेज हमें देखने को मिल सकते हैं जहाँ से हम क्या कर रहे हैं वाटर की सप्लाई इंश्योर करा रहे हैं. नेक्स्ट इसके साथ हमें ये भी इंश्योर करना चाहिए कि जो वाटर की अमाउंट है वो सफिशिएंट हो और साथ में जो उसकी बेसिक क्वालिटी हो वो भी सुटेबल होनी चाहिए. जैसे कि अगर हम पानी यूज़ कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ ड्रिंकिंग, देन जो भी हमारे उसके रेंजेस होने चाहिए, जो भी उसके प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, जो भी हमारे फिजिकल केमिकल्स पैरामीटर्स हैं, सो वो विद इन रेंज होना चाहिए. मीन्स ऐसा ना हो कि कंज्यूम करने के बाद हमें उसका इल इफेक्ट देखने को मिल रहा है. सो जो वाटर फॉर ह्यूमन कंजम्पशंस कॉमनली नोन एज पोर्टेबल वाटर ना, पोर्टेबल वाटर जो भी अवेलेबल होना चाहिए दैट शुड बी ऑफ सुटेबल क्वालिटी टू मीट लोकल कॉमा स्टेट एंड नेशनल रिक्वायरमेंट्स. मीन्स जो भी हमारी पॉलिसीज़ बनाई जा रही है मीन्स हाँ आपका वाटर इस स्टैंडर्ड का होना चाहिए. सो उस स्टैंडर्ड की वाटर की सप्लाई आपको उस पर्टिकुलर बिल्डिंग में करनी चाहिए. नेक्स्ट वन जो हमारी पब्लिक वाटर सप्लाई है, जनरली फर्निश सुटेबली ट्रीटेड वाटर. मीन्स आप देखते हो जो भी आपके नगर निगम है मीन्स म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं जो आपकी वाटर सप्लाई इंश्योर करा रहे हैं, जनरली वो क्या करते हैं वो सबसे पहले वाटर को ट्रीट करते हैं ना. सो ट्रीट करने के बाद आपको देखने को मिलता है कि उसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो रिमूव हो जा रही हैं और देन उसके बाद आपको फर्दर क्या देखने को मिलता है, डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स देखने को मिलते हैं. मीन्स आपका ट्रीटमेंट यूनिट, देन देयर विल बी डिस्ट्रीब्यूशन एंड एट लास्ट देयर वाटर रीचेस टू कंज्यूमर. ठीक है, सो ये देखने को मिलता है. द क्वालिटी ऑफ वाटर मस्ट बी मेंटेन. इसके साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि ट्रीटमेंट जो है डिस्ट्रीब्यूशन के पहले किया है बट एक टाइम होगा जब आपका वाटर कहाँ होगा, वो ट्रांसमिशन फेज में होगा. तो अगर आपका वाटर ट्रांसमिशन फेज में देन देयर विल चांसेस कि आपका वाटर कंटामिनेट हो सके. हेंस जो आपका पोर्टेबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होना चाहिए दैट मस्ट बी प्रॉपरली डिजाइन टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन. मीन्स उस पर्टिकुलर ट्रांसमिशन टाइम में आपका वाटर कंटामिनेट ना हो. तो कुछ इस तरीके से हमें उस सिस्टम को डिज़ाइन करना चाहिए. नेक्स्ट, अगर आपके वाटर बिल्डिंग तक पहुंच जा रहा है देन व्हाट विल बी योर द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. मीन्स हम वाटर को अब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बिल्डिंग में तो जनरली कैसे किया जाना चाहिए. तो जनरली हम देखते हैं वाटर के जो सप्लाई है बिल्डिंग में वो इधर इन द फॉर्म ऑफ कोल्ड वाटर या हॉट वाटर. हम देखते हैं जनरली अगर कभी आपने देखा हो कि बिल्डिंग्स में आपके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे 2 टैप्स होते हैं, एक जगह से हम हॉट वाटर एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं, दूसरी जगह से कोल्ड वाटर एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं. सो जनरली हम हॉट वाटर के लिए हीटर्स वगैरह यूज़ करते हैं. सो अब इन्हें क्या करना है, इन्हें कन्वे करने के लिए हम क्या कर रहे हैं प्लम्बिंग फिक्सचर्स यूज़ कर रहे हैं. और इन प्लम्बिंग फिक्सचर्स पे क्या होना चाहिए, आपका सफिशिएंट अमाउंट का प्रेशर होना चाहिए. मीन्स अब ऐसा अगर हम वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर सफिशिएंट अमाउंट का हेड या प्रेशर अवेलेबल नहीं होगा तो शायद वो सफिशिएंट अमाउंट में हमें वाटर नहीं मिल पाएगा. सो ये कैसे इंश्योर करना होता है. सो अंडर द प्रेशर ऑफ वाटर सोर्स सच एज public water main by the pump or by the gravity flow.
अगर हमारा वाटर सोर्स कहाँ पे है, एलिवेटेड टैंक्स है, तो ऑब्वियस है कि आपका अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी हमें सफिशिएंट हेड देखने को मिल सकता है। बट अगर आपका सफिशिएंट हेड या सफिशिएंट प्रेशर अवेलेबल नहीं होगा, देन उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम पंप्स यूज़ करते हैं, बूस्टर पंप यूज़ करते हैं, जो कि आपके आर्टिफिशियली हेड्स को क्या करते हैं, वहाँ पे इम्पार्ट करते हैं। इसके साथ साथ जब भी हम वाटर सिस्टम की डिज़ाइनिंग करेंगे तो हमें ये भी देखना है कि किस टाइप का आप पाइप प्रीफर कर रहे हो या किस साइज का आप पाइप यूज़ कर रहे हो। क्यों इंपॉर्टेंट है, हम साइज और टाइप डिसाइड करते वक्त ये देखते हैं क्योंकि ड्यूरिंग ट्रांसमिशन क्या देखने को मिलता है, हमें वहाँ पे हेड लॉस देखने को मिलता है ना। सो बेसिकली ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन देयर विल द हेड लॉस बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। सो ये पाइप साइज या पाइप टाइप वो सेलेक्ट किया जाना चाहिए जो कि इस हेड लॉस को क्या कर सके, बैलेंस कर सके इन हॉट एंड कोल्ड वाटर पाइप्स। ठीक है, इसके साथ साथ जब हम पाइप जो यूज़ कर रहे हैं, जिनसे हम वाटर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उन्हें हम कहाँ पे फिट कर रहे हैं, बेसिकली उनका इंस्टॉलेशन लोकेशन कहाँ है। तो थोड़ा सा हमें ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आपके वाटर पाइप्स हैं, दैट शुड नॉट बी इंस्टॉल्ड इन सच लोकेशंस वेयर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रीजिंग। मीन्स उन पॉइंट्स पे हम कभी भी इंस्टॉल नहीं करेंगे जहाँ पे ये पॉसिबिलिटी हो कि आपके वाटर जो प्रेजेंट है पाइप में वो फ्रीज हो जाए। इफ़ देयर विल द चांस ऑफ फ्रीजिंग, देन ऑब्वियस आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा पाइप बस्ट हो सकता है, बिकॉज जब भी आपका वाटर कन्वर्ट होगा इसमें, देयर विल द एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम, आपका वॉल्यूम एक्सपैंड करेगा, एंड देन अगर आपका पाइप उस वॉल्यूम को सस्टेन, जो एक्सपैंडेड वॉल्यूम है, अगर उसे टॉलरेट नहीं कर पाए, देन ऑब्वियस क्या हो जाएगा, आपका वो बर्स्ट कर जाएगा ना। व्हेन पाइपिंग इज इंस्टॉल्ड इन द एक्सटीरियर वॉल्स इन द कोल्ड क्लाइमेट एरियाज, अब ऐसे एरियाज जहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट है, मीन्स ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे चांसेस होगा कि आपका क्या होगा, पाइप क्या हो जाएगा, पाइप के अंदर का जो वाटर है वो फ्रीज हो जाए। सो उसे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उस केस में क्या करें, हमें इंसुलेशन प्रोवाइड करना है। हम क्या करेंगे, उन्हें इंसुलेट कर देंगे, जिनसे कि वो जो चांस है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का बेसिकली जो पैटर्न है, जनरली आपको अप फीड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल सकता है या डाउन फीड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल सकता है। अब फीड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, बेसिकली आप जस्ट इसके अगर हम नेम से थोड़ा सा क्लियर करने की बात करें, मीन्स आप क्या कर रहे हो, वाटर का जो मूवमेंट है वो कहाँ पे है, मीन्स आपका बॉटम से टॉप है, मीन्स आपका कहीं ये टैब है, इस टैब पे अगर वाटर एक्सट्रैक्ट करना है तो जो सप्लाई होगी कहाँ से होगी, वो जस्ट आपके बॉटम मोस्ट पॉइंट्स होगा। सो इस केस में क्या है, इस केस में हमें ये इंश्योर कराना चाहिए कि सफिशिएंट अमाउंट का प्रेशर अवेलेबल हो, जिससे कि आपके सफिशिएंट हेड देखने को मिले आपके सुटेबल पॉइंट्स पे। सो जनरली टू प्रिवेंट द रैपिड वेयर्स ऑफ द वॉल्स सच एज जो भी आपके टैब्स हैं, सो वाटर शुड ओनली बी सप्लाइड टू बिल्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एट अ प्रेशर नॉट मोर देन 80 PSI। सो बेसिकली क्या है कि हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि प्रेशर इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर हम इससे ज़्यादा प्रेशर रखेंगे तो देन देयर आर चांसेस जो भी वॉल्स हैं वो आपके क्या हो जाए, वो फेल कर जाए ना। एंड ये जो आपका 80 PSI जो प्रेशर है, बेसिकली ये क्या है, ये सफिशिएंट है जिनसे कि आपका वाटर कहाँ हो सके, वो रेस कर सके 8 to 10 स्टोरी अपवर्ड। मीन्स अगर आप यहाँ पे वाटर की सप्लाई मिस कर रहे हो, ये आपका इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से अगर इस प्रेशर को अवेल करा रहे हो मीन्स आप, तो उस केस में क्या होगा, वाटर आपका 8 to 10 स्टोरीज तक पहुँच सकता है आसानी से। और जो भी आपके प्लम्बिक फिक्सचर्स होंगे वो इतना प्रेशर क्या कर सकते हैं, वो ईजिली जो है सस्टेन कर सकते हैं। ठीक है, व्हेन एन अप फीड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज डिजायर्ड बट द सिटी वाटर प्रेशर इज नॉट सफिशिएंट। जनरली अगर हम बात कर रहे हैं कि आपको 80 PSI का आपको यहाँ पे क्या देना है, प्रेशर अवेल कराना है, तो ये किसके थ्रू पॉसिबल होगा, इट ऑब्वियस कि आपका सोर्स क्या होना चाहिए, वो कुछ हाइट पे होना चाहिए, मीन्स आपका सोर्स कैसा होना चाहिए, एलिवेटेड पॉइंट पे होना चाहिए। बट अगर हम आप किसी सिटी की बात कर रहे हैं, वहाँ पे इस अमाउंट का प्रेशर नहीं अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे, देन उस केस में वी आर गोइंग टू यूज़ बूस्टर पम्प्स। हम क्या करते हैं, बेसिकली बूस्टर पम्प्स इंस्टॉल करते हैं, जो कि आपने साइड से आर्टिफिशियली जो है हेड्स जो है इम्पार्ट करते हैं। सिंपल एक अगर यहाँ पे हम पिक्चर्स की बात करें, यहाँ पे हम देख सकते हैं किस तरीके से अब फीड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आपकी वाटर सप्लाई हो रही है, दैट इज 2 स्टोरी अपार्टमेंट बिल्डिंग। तो बेसिकली आपको यहाँ पे एक वाटर मेन देखने को मिलेगा, और इस वाटर मेन में आपकी जो ये बेसिक ये लाइन है दैट सप्लाइज योर कोल्ड वाटर, मीन्स ये क्या कर रहे हैं, सिंपल कोल्ड वाटर सप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे जो हमारा हॉट वाटर है उसकी सप्लाई हो, तो फॉर दैट पर्पस वी आर प्रोवाइडिंग हियर हीटर्स। यहाँ पे आपको एक वाटर हीटर देखने को मिलेगा। सो इस वाटर मेन जो भी आपका वाटर का सोर्स है, वहाँ से क्या हो रहा है, आपका वाटर इस पर्टिकुलर वाटर हीटर तक पहुँच रहा है। यहाँ पे हीट करने के बाद विद द हेल्प ऑफ, अगेन देखेंगे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर
जो ये आपके डिसकंटिन्यूअस लाइंस हैं ये क्या कर रहे हैं, ये आपकी हॉट वाटर की वहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं। और जो भी प्रेशर की अवेलेबिलिटी है विद द हेल्प ऑफ, जो हमने बात की थी कि मिनिमम आपका 80 psi यहाँ पे प्रेशर देखने को मिले, सो इससे क्या होगा, ईजिली जो है आपका वाटर पहुँच सकता है 8 to 10 स्टोरीज तक। बट यहाँ पे क्या है, हमें सिर्फ सिंपली 2 स्टोरी अपार्टमेंट्स तक देना है। तो ये जो भी आपका वाटर मेन होगा, हमें वहाँ पे ये इंश्योर कराना पड़ेगा कि सफिशिएंट अमाउंट का हेड मिल सके, और हिट इस हेड से क्या करें, आपके जो वाटर्स हैं वो ईजिली क्या कर सके, आपके डिफरेंट प्लम्बिंग फिक्सचर्स तक पहुँच सके। मीन्स किचन सिंक है या WCs हैं, वहाँ तक आपका वाटर पहुँच सके। तो सिंपली क्या है, आपका वाटर हीटर है, वाटर हीटर में हमने कोल्ड वाटर की सप्लाई की, आपके जो वाटर मेन से आ रहा था, एंड देन फर्दर इसके बाद हीट करेंगे, एंड देन विद द हेल्प ऑफ जो अवेलेबल प्रेशर है उसके थ्रू क्या करेंगे, हम इसको डिफरेंट पॉइंट्स तक ईजिली जो है आप आसानी से पहुंचा सकते हो ना। तो ये जो प्रेशर अवेलेबल हो रहा है, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे कोई पंप नहीं यूज़ किया। सो जो यहाँ से आपका जो सोर्स से आपका पंप देखने को मिल रहा है प्रेशर, with the help of that particular pressure we are supplying it water to the different plumbing fixtures। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका डाउन फीड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डाउन फीड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या है, बेसिकली यहाँ पे जो है हम करते क्या, अगर हम सिंपली इसको समझने की कोशिश करें तो जनरली ये पर्टिकुलर मेथड सबके घरों में देखने को मिल जाता है कि हम करते क्या है, सबसे पहले जो भी हमारा रूफ़ है, रूफ़ पे हम एक टैंक बनाते हैं, इस टैंक में वाटर फिल करते हैं, और उसके बाद क्या है, क्योंकि आपका जो अब टैंक है वो एक एलिवेशन पे है, तो देन वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि हेड अवेलेबल होगा, और उस पर्टिकुलर हेड के करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है उससे आपका वाटर जो है आपके जो भी प्लम्बिंग फिक्सचर्स हैं वहाँ पे आसानी से पहुँच जाते हैं ना। तो इसके लिए क्या है, हमें एक रिजर्वायर, एक रिजर्व की ज़रूरत है। बेसिकली रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ टैंक, एक एलिवेटेड स्टोरेज टैंक होगा, और उसके पॉइंट तक मीन्स उस पॉइंट तक मीन्स जो आपका एलिवेटेड स्टोरेज टैंक है वहाँ तक पहुँचाने के लिए बेसिकली हमें क्या करने की ज़रूरत होती है, हाँ, हमें एक पंप की ज़रूरत होती है। और ये जो पंप है बेसिकली विद द हेल्प ऑफ फ्लोट ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक स्विच ये ऑपरेट किए जाते हैं। अब फ्लोट ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक स्विच का मतलब क्या है, बेसिकली होगा क्या, जब भी आपका टैंक है उसमें जब एक डिज़ायर्ड लेवल के नीचे पानी पहुँचेगा तो ये क्या होगा, ये ऑटोमेटिक विद द हेल्प ऑफ दिस स्विच आपके पंप के पास इंस्ट्रक्शंस जाएगा, और वो पंप आपका ऑन हो जाएगा, एंड अगेन स्टार्ट फिलिंग वाटर। जैसे ही आपका एक डिजायर्ड लेवल में हम अगर रिज्यूम कर लें यहाँ तक पानी पहुँचना है, अगेन आपका ये फ्लोट जो ऑपरेटेड वॉल्व है ये क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा कि आपका टैंक फिल हो चुका है, अगेन वो क्या हो जाएगा, वो आपका ऑफ हो जाएगा। सो इस तरीके से क्या होता है, आपके टैंक में जो है वाटर की एंट्री, और वाटर जैसे ही टैंक एम्प्टी होता है ये अगेन आपको ऑन करने को देखने को मिल जाता है। इस टैंक में कभी भी वाटर हम लोग पूरी तरीके से इम्पटीड नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ अमाउंट ऑफ जो वाटर है वो रिजर्व किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ फायर फाइटिंग ना। मीन्स अगर आपके ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हो रहे हैं उस केस में अगर हमें वाटर की ज़रूरत है, सो देन हम क्या करेंगे, जो रिजर्व है अमाउंट उसे यूज़ कर लेंगे। जनरली यहाँ पे हमें 2 पंप्स देखने को मिलते हैं ना। 1 पंप इज़ यूज फॉर नॉर्मल ऑपरेशंस, हम नॉर्मल ऑपरेशन पे रख रहे हैं, दूसरे को स्टैंड बाई पे रखते हैं ना। सो बेसिक दैट विल बी इन स्टैंड बाई मोड, जो कि हमारा कब यूज़ होता है, जब आपकी फायर फाइटिंग वाला केस होगा, देन अ पंप मस्ट बी एडिक्वेट साइज टू फिल द टैंक ना। तो एक स्टैंड बाई मोड में रहेगा, तो फायर फाइटिंग के केस में हमें जब लार्ज अमाउंट में वाटर की ज़रूरत होती है, तो देन हम दोनों को ऑपरेशनल मोड में करके जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा अमाउंट में इंश्योर करा सकते हैं। ठीक है, और ये पूरा सिस्टम जो है कभी कभी क्या होता है कि हम इसे क्या करते हैं, डिफरेंट जोन्स में, अगर आपकी बिल्डिंग टॉल है उस केस में क्या करेंगे, फिर डिवाइड इनटू डिफरेंट जोन्स, हम क्या करते हैं, डिफरेंट जोन्स में डिवाइड करते हैं, और हर एक डिफरेंट जोन के लिए आपको सेपरेट डाउन फीड सिस्टम देखने को मिल सकता है। सिंपल यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे ये आपको बेसिक वाटर मीटर देखने को मिल जाएगा, ये आपकी सर्विस पाइप है, और ये आपका बेसिक बोल सकते हो कि ये आपके पंप्स लगे हुए हैं। ये पंप्स क्या कर रहे हैं, ये आपके वाटर को सप्लाई कर रहे हैं, जहाँ पे हमने रूफ टैंक दे रखा है। इस रूफ टैंक में अगर हम देखें, ये आपके ये क्या है, आउटलेट्स हैं, मीन्स यहाँ से वाटर आपकी बाकी जो भी आपके पॉइंट्स हैं, जो प्लम्बिंग फिक्सचर्स हैं वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। और इसके बाद अगर हम ये देखें तो इसके नीचे का जो पानी है वो हम क्या कर रहे हैं, रिजर्व कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ फायर। सो और उस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे आप अगेन देख सकते हो कि हमने फायर के लिए एक अलग से आउटलेट दे रखा है। मीन्स हम जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, वाटर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगेन सिमिलर एक डिसकंटिन्यूअस लाइन है जो कि क्या कर रही है, हॉट वाटर की सप्लाई कर रही है, और ये आपकी वाटर में
और इस टैंक में स्टोर करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से कोल्ड वाटर को डिफरेंट पॉइंट्स पे क्या कर रहे हैं, हम सप्लाई कर रहे हैं। मीन्स आप बेसिकली एक एलिवेटेड टैंक बनाओगे, टैंक में वाटर फिल करोगे और विद द हेल्प ऑफ हीटर हम वाटर हीट करेंगे और उसके बाद एक डिसकंटिन्यूस लाइन दिख रही है जिससे कि हॉट वाटर की सप्लाई हो रही है, एक कंटिन्यूस लाइन है जिससे आपके कोल्ड वाटर की सप्लाई हो रही है। इसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हो कि कुछ अमाउंट हमने क्या किया है, रिजर्व कर रखा है फॉर द पर्पस ऑफ फायर। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज योर पाइप मटेरियल। अब हम ये देख रहे हैं कि हॉट वाटर या कोल्ड वाटर है, मीन्स कहीं पे भी वाटर की सप्लाई करनी है तो उसके लिए हमें एक ट्रांसमिशन मीडियम चाहिए, दैट इज़ योर पाइप। सो बेसिकली पाइप या ट्यूबिंग जो भी है वो जो आप वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ कर रहे हो दैट मे बी मेड अप ऑफ कॉपर, ब्रास, पीवीसी, डक्टाइल आयरन और गैल्वेनाइज्ड सीड। सो डिफरेंट मटेरियल्स की आपको पाइप्स देखने को मिल जाती हैं। बट जब भी हम सिलेक्शन की बात करेंगे तो ये इंश्योर करेंगे कि पाइप का मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि जो वाटर के साथ रिएक्ट ना करे, मीन्स देयर शुड बी नो केमिकल एक्शंस बिटवीन वाटर एंड पाइप। और इसके साथ साथ क्या होना चाहिए कि अगर रिएक्शंस नहीं हो रहे हैं, अगर इफ रिएक्शंस हो रहे हैं तो देन देयर विल बी नो पॉसिबिलिटी कि आपकी क्या हो, टॉक्सिक कंडीशंस प्रेजेंट हो ना। तो ना तो आपकी टॉक्सिक कंडीशंस प्रोड्यूस होनी चाहिए, ना तो वहाँ पे आपका केमिकल रिएक्शंस होना चाहिए, मीन्स वाटर या पाइप के बीच में रिएक्शन देखने को मिलना चाहिए। नेक्स्ट है फिटिंग्स। जनरली जब हम वाटर सप्लाई की बात कर रहे हैं तो होता क्या है कि अगर आपको कंट्रोल करना है फ्लो ना, बेसिकली इफ वी हैव टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वी हैव टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। सो उस केस में क्या करते हैं हम, जो एक्स्ट्रा अरेंजमेंट्स यूज़ करते हैं, जो कनेक्शंस यूज़ कर रहे हैं ना, तो जनरली क्या होता है, दीज आर यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो, टू मेक connection between pipes, to plug opening in the pipes, close off the terminals। तो ये पर्पसेस बताए जा रहे हैं कि जब भी हमें वाटर के फ्लो की डायरेक्शन चेंज करनी है, जब भी हमें दो पाइप्स को कनेक्ट करना है, जब भी किसी एंड पे वाटर के फ्लो को कंट्रोल करना है, उस केस में क्या करते हैं हम, जो भी अरेंजमेंट यूज़ कर रहे हैं वी कॉल इट एज अ फिटिंग। सो जनरली जो फिटिंग्स हैं दैट शुड बी कैपेबल, जो फिटिंग्स हैं या जो जॉइंट्स हैं वो कैपेबल होने चाहिए कि जो भी प्रेशर आपके पाइप में आ रहा है ड्यूरिंग द फ्लो वो उसे क्या कर सके, उसे सस्टेन कर सके। एंड इसके साथ साथ जो क्वालिटी होनी चाहिए आपके पाइप की और जो फिटिंग की, दैट शुड बी ऑफ सेम ना, दोनों आपकी सेम क्वालिटी के होने चाहिए। डायमीटर क्या है वो भी ऑब्वियस सी बात है, अगर आप फिटिंग यूज़ कर रहे हो और पाइप यूज़ कर रहे हो तो उस डायमीटर को जिससे कि ईजिली क्या किया जा सके, कनेक्ट किया जा सके। जब भी हम बात करेंगे इसके नॉमेनक्लेचर की तो फिटिंग साइज है, तो फिटिंग साइज का क्या मतलब है, बेसिकली दे इंडिकेट्स द डायमीटर ऑफ द पाइप टू विच दे आर कनेक्टेड। जिस पाइप के डायमीटर को कनेक्ट करना है उस डायमीटर के साइज को इंडिकेट करती हैं आपके फिटिंग के साइज। फॉर थ्रेडेड फिटिंग, ये फिटिंग आपकी थ्रेडेड हो सकती है। सो उस केस में क्या होगा, आपका अ थ्रेड ऑन द आउटसाइड ऑफ द पाइप, एक पाइप होगी, पाइप के ऊपर जिसमें आपका थ्रेड बना होगा, उस पर्टिकुलर पोर्शन को हम मेल थ्रेड बोलेंगे, मेल थ्रेड बोलेंगे। उसके साथ एक दूसरा पोर्शन होगा जिसमें कि मतलब जिसके ऊपर हम अगर यहाँ पे टाइट कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, ये आपकी थ्रेड्स होंगी इसके अंदर बनी होंगी। सो वी कॉल इट एज अ फीमेल थ्रेड ना। सो इसे हम क्या करते हैं, फीमेल थ्रेड बोलते हैं। जनरली जो आपकी डक्टाइल आयरन पाइप्स हैं अवेलेबल विद पुश ऑन मैकेनिकल जॉइंट या फ्लैंज जॉइंट देखने को मिलती हैं। जो आपकी ब्रास या ब्रॉन्ज की फिटिंग्स हैं तो वहाँ पे आपको फ्लैंज या थ्रेडेड जॉइंट्स देखने को मिल सकती हैं। और जब भी हम इन्हें जॉइंट करते हैं तो जॉइंट्स के बीच में क्या करते हैं, हम गैस्केट प्लेस करते हैं जिनसे कि आपकी लीकेज जो है वो मिनिमाइज़ की जा सके। और जब भी थ्रेडेड फिटिंग की बात करेंगे तो उस पर क्या करते हैं, थ्रेडेड फिटिंग्स के केस में हम क्या करते हैं, वाटर टाइट करने के लिए हम एक कोटिंग प्रोवाइड कर देते हैं एक थ्रेड की, और उसके बाद उन दोनों को क्या करते हैं, बेसिकली टाइट कर देते हैं। या तो आज के टाइम में आपको रैपिंग द थ्रेड विद अ टेफ्लॉन टेप, टेफ्लॉन टेप देखने को मिल सकता है। आप टेफ्लॉन टेप की कोटिंग करेंगे मेल एंड पे और उसके बाद क्या करेंगे, उसे फीमेल एंड पे जो है हम टाइट कर देंगे। नेक्स्ट है दैट इज योर वॉल्स। बेसिकली वॉल्स का क्या मतलब है, दीज आर द डिवाइसेस इनकॉर्पोरेटेड इन द पाइपलाइंस टू कंट्रोल द फ्लो। ये क्या करते हैं, फ्लो को कंट्रोल करते हैं इनटू, थ्रू और फ्रॉम देम। वॉल्स आर ऑल्सो नोन एज फॉसेट्स, कॉक्स, बिप्स, स्टॉप्स एंड प्लग्स। सो ये डिफरेंट टर्म से जो है रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इनका पर्पस क्या है, बेसिकली ये अलाउ करते हैं वाटर को फ्लो करने के लिए, या तो आप अगर उन्हें रोकना चाहते हो तो देन वाटर की एंट्री को ये रोक सकते हैं, उसे अलाउ कर सकते हैं। जनरली ये बने किसके होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ कास्ट और मैलेबल आयरन, ब्रास के या तो ब्रॉन्ज के देखने को मिल सकते हैं। जो हमारे फॉसेट्स हैं इन बाथरूम में या किचन, दे आर यूजली फेस्ड विथ निकल प्लेटेड ब्रास ना। सो इसके बने होते हैं। अब किसी भी वाटर सप्लाई सिस्टम में बात करेंगे तो जो हमारे वॉल्स हैं दे
कैन बी गेट वॉल, ग्लोब वॉल, एंगल वॉल एज वेल एज चेक वॉल। सो ये डिफरेंट टाइप के वॉल्स देखने को मिल सकते हैं। गेट वॉल की बात करेंगे तो गेट वॉल क्या है, दैट कंट्रोल फ्लो, ये क्या करेगा, फ्लो को कंट्रोल करेगा। कैसे कंट्रोल करेगा, बाई स्लाइडिंग डिस्क परपेंडिकुलर टू द वाटर फ्लो, मीन्स आपका वाटर का अगर ये फ्लो है और यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है एक डिस्क है, इस डिस्क को क्या है, वाटर के फ्लो के परपेंडिकुलर स्लाइड करने से आपका वाटर का जो फ्लो है वो रुक जाएगा। नेक्स्ट वन इज दैट इज ग्लोब वॉल। ग्लोब वॉल का काम, दैट कंट्रोल्स द फ्लो बाय चेंजिंग द साइज ऑफ पैसेज। सो बेसिकली ग्लोब वॉल के केस में क्या है, जो आपका पैसेज है, जो आपकी ओपनिंग है, उसकी साइज को ये रिड्यूस करता है, उसके रिडक्शन के थ्रू क्या होता है, आपके फ्लो को जो है कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट वन इज दैट इज एंगल वॉल्स। अब एंगल वॉल्स क्या है, ये आपके सिमिलर टू ग्लोब वॉल है। अगर आप देखोगे जो आपका एंगल वॉल है दैट इज सिमिलर टू ग्लोब वॉल बट एलिमिनेट्स 190 टर्न ऑफ द वाटर फ्लो। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको सिंपल वाटर की एंट्री की बात करें, अगर वाटर यहाँ से एंटर कर रहा है फिर फर्दर इधर मूव करेगा, देन स्टार्ट मूविंग दैट। लेकिन इस केस में बात करेंगे वाटर की आपकी जो है एंट्री वो डिफरेंट है। अगर आप यहाँ पे देखोगे वाटर कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है ना, लेकिन इस केस में क्या है, वाटर की जो मूवमेंट है वो डिफरेंट है। सो इनके जो दोनों के केस में जो वाटर का मूवमेंट है वो डिफरेंट है। वाटर इज डिस्चार्ज फ्रॉम द वॉल परपेंडिकुलर टू द इनफ्लो डायरेक्शन। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम यहाँ पे देखें वाटर का जो डिस्चार्ज है, इनफ्लो आपका इधर है तो आउटफ्लो जस्ट इस साइड है, इस दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज ऑफ 90 डिग्री, सो दैट्स व्हाई दे आर परपेंडिकुलर। नेक्स्ट वन इज चेक वॉल। बेसिकली चेक वॉल का काम क्या है, चेक वॉल आपका यूनिडायरेक्शनल फ्लो को अलाउ करता है। मीन्स अगर आपने वाटर का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है तो जब तक वाटर का फ्लो होगा आपका ये वॉल ओपन होगा, जैसे ही वाटर का फ्लो बंद होगा वॉल विल ऑटोमेटिकली क्लोज और इस साइड से आपका वाटर कभी भी आपका रिवर्स डायरेक्शन में नहीं मूव कर सकता है। सो तो दिस इज योर चेक वॉल। नेक्स्ट है मीटर्स की बात करेंगे तो जनरली जो भी हमारे बेसिक मीटर्स हैं, मीटर्स का काम क्या होता है कि आपके अमाउंट ऑफ जो वाटर जो डिलीवर हो रहा है उसे रिकॉर्ड करना। एंड दीज मीटर आर इंस्टॉल्ड इनसाइड द बिल्डिंग फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्रीजिंग और आउटसाइड इन अ वॉल्ट बिलो द फॉस्ट लाइन ना। तो जनरली इन्हें क्या करते हैं, हम उन प्लेस पे इंस्टॉल करते हैं जिन जगहों पे इन पे बाहर के फैक्टर्स का इम्पैक्ट ना पड़े। नेक्स्ट वन इज अ फेनोमेनन दैट इज वाटर हैमर। सो वाटर हैमर क्या है, बेसिक हम लोगों ने इसके बारे में यूनिट 2 में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जब भी आपका वाटर का फ्लो होता है पाइप में, तो जब हमें फ्लो रिस्ट्रिक्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, ऑब्वियस सी बात है जो वॉल प्रेजेंट होगा उसे हम क्लोज कर देते हैं। सो जैसे ही आपका वॉल्व क्लोज होगा देयर विल बी व्हाट, सडन चेंज इन द वाटर वेलोसिटी। मीन्स पहले आपका वाटर मूविंग कंडीशन में था, वॉल्व बंद करने के बाद आपकी वेलोसिटी उसकी रिड्यूस हो रही है। तो जब आपकी वेलोसिटी रिड्यूस होगी देन उस केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक्सेस में जो है आपको यहाँ पे प्रेशर्स डेवलप्ड देखने को मिल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनिशियली आप बोल सकते हो, अगर हम सेकेंड की लॉ की बात करें, सो V मीन्स V1 माइनस V2 अगर हम लिख लें ना, सो मास इंटू V1 माइनस V2, व्हाट विल हैपन, अगर आपकी वेलोसिटी ये टर्म 0 हो जा रहा है तो ये आपका टर्म क्या हो जाएगा, ये आपका सिंपल जो ये टर्म है ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। सो इस केस में क्या होगा, जो आपका रिजल्ट है बिकॉज ऑफ रैपिड क्लोजिंग ऑफ वॉल, आपको यहाँ पे एक्सेस में प्रेशर डेवलप मिल सकता है और ये जो एक्सेस में प्रेशर डेवलप हो रहा है वो क्या करेगा, वो कोशिश करेगा इस पाइप को बर्स्ट करने की। सो ये जो फेनोमेनन है दैट फेनोमेनन इज नोन एज वाटर हैमर ना। सो सिंपली वाटर आपका फ्लो कर रहा है एक यूनिफॉर्म वे में। उसके बाद क्या हो रहा है, हम अगर देखें यहाँ पे आपका ये वॉल क्लोज है तो बेसिकली वाटर यहाँ पे कैसा है, वो स्टिल पोजीशन में। इसके बाद हम लोगों ने इस वॉल को ओपन किया, वाटर आपका यूनिफॉर्मली फ्लो कर रहा है। इसके बाद हमने क्या किया, इस वॉल को सडनली क्लोज किया, व्हाट विल हैपन, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वॉल क्लोज होगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, सडनली आपका जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ये जो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है वो किसी तरीके से रिलीज़ होने की कोशिश करेगा। सो रिलीज़ कैसे होगा, उस केस में आपके जो ये पाइप हैं ये क्या हो जाएंगे, ये फट सकते हैं ना। सो नेक्स्ट वन इज दैट इज प्लम्बिंग फिक्सचर्स एंड इक्विपमेंट्स। सो बेसिकली जो भी आपके वाटर सप्लाई सिस्टम्स है बिल्डिंग में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वाटर टू द प्लम्बिंग फिक्सचर, जो मीन्स आपका पॉइंट ऑफ यूज़ है, बिकॉज उसे ही बोल सकते हैं कि आपका प्लम्बिंग फिक्सचर एट द पॉइंट ऑफ यूज़। एंड जो फिक्सचर्स हैं दैट इंक्लूड्स किचन सिंक्स, वाटर क्लोजेट, यूरिनल, बाथटब, शॉवर्स, लेबोरेटरीज, ड्रिंकिंग फाउंटेन्स, लॉन्ड्री ट्रे, सो सिंक्स, ये जो है आपके डिफरेंट प्लम्बिंग फिक्सचर्स हैं जहाँ से क्या कर रहे हैं, वाटर को
extract कर रहे हैं. So the plumbing fixtures are at the terminal of water supply system and the start of waste water system means end है जहाँ पे आपका वाटर सप्लाई सिस्टम खत्म हो रहा है और इसके साथ साथ आपके वेस्ट वाटर सप्लाई सिस्टम का बिगिनिंग है ना. सो ये चीज़ है. नेक्स्ट इज पाइप्स एंड ट्रैप्स. सो जनरली क्या होता है कि अगर हम किसी भी एक हाउस ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो डिफरेंट पाइप्स यहाँ पे यूज़ होते हैं और ये जो डिफरेंट पाइप्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन हम देख सकते हैं कि आपका एक सॉयल पाइप है. सो बेसिक व्हाट इज सॉयल पाइप. सॉयल पाइप ऐसी पाइप जो कि आपकी ह्यूमन एक्सक्रीटा को कैरी करे. वेस्ट पाइप ऐसी पाइप दैट कैरीज लिक्विड वेस्ट एंड ये लिक्विड वेस्ट होगा ये आपका ह्यूमन एक्सक्रीटा नहीं होना चाहिए. मीन्स अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन एक्सक्रीटा द लिक्विड वेस्ट विल बी और व्हाट वेस्ट पाइप. नेक्स्ट वन इज वेंट पाइप. वेंट पाइप क्या है बेसिकली हमने ये देखा होगा कि जो भी आपकी सेप्टिंग टैंक्स होती हैं वहाँ पे एक वर्टिकल पाइप प्रोवाइड कराती है. क्यों की जाती है जिससे कि जो भी आपकी फाउल गैसेस प्रोड्यूसर हैं वो रिलीज हो सके. सो वेंट पाइप प्रोवाइड करने का पीछे जो रीज़न है इट फैसिलिटेट द एग्जिस्ट ऑफ फाउल गैसेस. और ये जो पाइप होगी वो आपके जो रूफ लेवल है वहाँ से मिनिमम आपकी 1 मीटर हाइट पे होनी चाहिए. नेक्स्ट वन इज रेन वाटर पाइप. ऐसी पाइप दैट कैरीज only the rain water and the last one is that is anti siphonage pipe. ऐसी pipes which is installed in the house drainage to preserve the water seal ना basically water seal of the trap. so water seal को maintain करने के लिए जो भी हम pipes install कर रहे हैं that is और anti siphonage pipe. generally जो आपके sizes होनी चाहिए soil pipes की that should be of 100 meter. इसके बाद waste pipe की बात करें if that is in horizontal then it will be 30 to 50 mm. In case of vertical waste pipe it is about 75 mm. Rain water pipe is of 75 mm. Vent pipe is about 50 mm and anti siphonage pipe connecting soil pipe then it will be of size 50 mm. If it connecting waste pipe then it will be of size 40 mm. So ये जो है आपको डिफरेंट यहाँ पे साइज की जो पाइप देखने को मिल सकती है जो कि हम किसी भी एक पर्टिकुलर हाउस ड्रेनेज में यूज़ कर रहे हैं. नेक्स्ट वन इज थैंक यू. दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी विल बी कंटिन्यूइंग इन नेक्स्ट लेक्चर.